आपके अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि भाई हम अपने Xiaomi, Redmi एंड पोको के डिवाइस के अंदर चाइना का स्टॉक ऑफिशियल रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि उसमें अक्सर OT अपडेट मिले और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डिवाइस के लिए चाइना का स्टॉक रोम है या नहीं है और वो ठीक से प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर हमारे पास PC नहीं है तो कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड प्रॉपर जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी कि डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे आपको मिलेगा, आपको इसे फ्लैश कैसे करना है, इसका जो सेफ तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके फ़ोन के अंदर कोई इशू ना आए और इशू आता है तो उसे सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना कि आपको ऐसी रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना रखा है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और सारी चीज़ आप खुद से सीख के कर पाओ, जो कि 2026 का विदाउट PC फ्लैशिंग गाइड है, जहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाता है। बूट अनलॉकिंग से रिलेटेड, लाइव परमिशन से रिलेटेड, रीलॉक, री अनलॉकिंग, साथ साथ ASP रोम फ्लैशिंग, हाइब्रिड रोम को फ्लैशिंग और साथ साथ TLRP की हेल्प से फ्लैशिंग रूट करना, ये सारी चीज़ें और फास्ट फूड रोम वगैरह फ्लैश करना। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो है स्पेशली चाइना यूजर्स के लिए जो कि चाइना का रोम यूज करना चाहते हैं अपने डिवाइस के अंदर। तो इसके कुछ प्रो एंड कुछ कॉन्स वगैरह भी होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और देखो ये है मेरे पास पोको का F7 जहाँ पे मैंने चाइना का रोम इंस्टॉल कर रखा है और ये चाइना में पोको F7 है जो Redmi Turbo 4 Pro के नाम से देखने को मिलता है, जबकि ग्लोबल और इंडिया में ये पोको F7 के नाम से आता है। तो सारी चीज़ें पता चलेगी डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पुराने हो इस फील्ड में तो आपको पता होगा कि आपके पास कौन सा डिवाइस है, उसका मॉडल क्या है और कोड नेम क्या है। अदरवाइज आपको सिंपल एक डिवाइस इन्फो नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और इसमें आके चेक करना है कि आपके डिवाइस का कोड नेम क्या है, क्योंकि सारा काम कस्टम रोम और रोम्स को चेंज करने से रिलेटेड वो कोड के ऊपर ही होता है। कोड नेम मिसमैच होगा तो आपके फ़ोन की एल लग जाएगी। ऐप ओपन करते कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें एक सेकेंड ऑप्शन होगा, वो है डिवाइस का। यहाँ पे आप देखो कि ये जो बोर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है FLOURITE। ये जो कोड है ना, ये आपके डिवाइस का सॉफ्टवेयर कोड है। तो इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह फ्लैश होगा वो इस डिवाइस के कोड नेम से मैच होता हुआ ही होगा। अदरवाइज अगर ये डिवाइस कोड नेम डिफरेंट रहेगा और आप रोम फ्लैश करोगे तो पहली बात तो फ्लैश नहीं होगी, बट आपने फोर्सफुली इंस्टॉल कर दिया तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा कंप्लीटली और मे बी आपको ADL से फिक्स करवाना पड़ेगा जो कि पेड सर्विस है, या फिर आपका मदरबोर्ड वगैरह चेंज होगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि जब भी आप सॉफ्टवेयर चेंज करते हो तो जो भी डिवाइस हो उसका कोड नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि भाई आपके डिवाइस के लिए आपको चाइना का ऑफिशियल स्टॉक रोम कहाँ पे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है। आपको सिंपल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है या फिर कोई भी डाउनलोडर यूज कर रहे हो उसके ऊपर और टाइप करना है आपके डिवाइस का नेम। जैसे कि मैं अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ पोको M8 Pro का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोको M8 Pro टाइप करूंगा, उसका टाइप करूंगा HyperOS और उसके बाद डाउनलोड का नाम लगा दूंगा। जैसे कि ये रिजल्ट आ गया, इस पर सर्च कर दूंगा, आपको साइट देखने को मिलेगा जो कि XM फ्रेमवर्क है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर साइट है, इसे आप चाहो तो बुकमार्क करके रख सकते हो। इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आप यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंट आपको नेम देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको नहीं पता है तो अच्छे से देखो, समझो, सीखो, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आपको ये चीज़ें पता है तो यहाँ से आप स्किप करके आगे भी जा सकते हो। अब देखो ये है, यहाँ पे कोड नेम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कोड नेम सेम अभी मैंने आपको डिवाइस इन्फो के अंदर दिखाया था जो कि बोर्ड नेम के साथ था और डिवाइस में भी है तो मेन बोर्ड वाला है। तो ये कोड नेम मैच कर रहा है, यानी ये जो डिवाइस है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर का पेज आ गया। अब यहाँ पे नाम देखो कि Redmi Note 15 Pro Plus जो कि इंडिया में अभी लॉन्च होने वाला है, ग्लोबल में जा चुका है और इंडिया में पोको M8 Pro 5G भी आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, जो कि मेरे पास ये डिवाइस है टेस्टिंग के पर्पज से है, तो इसका भी वीडियो मिलेगा जब ये लॉन्च होना चालू होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिवाइस नेम है लेकिन कोड एक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पोको M8 Pro है उसके अंदर Note 15 Pro Plus का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है और Note 15 Pro Plus के अंदर पोको M8 Pro का भी सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई क्योंकि कोड नेम सिमिलर है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे इसके रोम का पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा और साथ साथ कंट्री नेम देखो, दोनों को सेलेक्ट करके लिखा गया है 15 Pro Plus और पोको M8 Pro। अब अलग अलग रीजन का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ताइवान, EEA यानी इंडोनेशिया, ग्लोबल, यूरोप, तुर्की, ताइवान, यहाँ पे इस तरीके से करके, और यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलता है, ठीक है। चाइना में ये सिर्फ एक नाम से गया है जबकि ग्लोबल में दो नाम से ये लॉन्च हो रहा है, तो दोनों नाम यहाँ पे आपको मिलता है। अब ये रहा हमारा चाइना का सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप देखो स्टेबल वर्जन है जो कि रिकवरी है और ये फास्ट मोड है। तो अगर आप TLRP की हेल्प से रोम को फ्लैश कर रहे हो तो आपको रिकवरी की फाइल की जरूरत पड़ेगी, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप चाइना में स्विच करते हो तो अक्सर फास्ट मोड का ही यूज करो, बेटर रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वर्जन भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Android 15 है, फाइल साइज है, पब्लिक डेक है और डाउनलोड लिंक वगैरह है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चाइना वाला सॉफ्टवेयर फाइंड करना है और लास्ट का जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। ऐड आता है, ऐड स्किप कर दो, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे देखो इसके अंदर जिप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रिकवरी लिखा हुआ है, यानी ये रिकवरी फाइल है तो इसे हमें डाउनलोड नहीं करना है, हमें चाहिए फास्ट बूट रोम।
तो फास्टफूड रोम के पीछे आपको TGZ लिखा हुआ मिलता है और यहाँ पे टाइप भी लिखा हुआ रहता है और इसका साइज भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 9GB है और यहाँ पे आपको 7GB देखने को मिल रहा है। तो हर डिवाइस का फाइल साइज अलग अलग होगा, ठीक है, और कोड नेम भी अलग अलग होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल पोको M8 Pro और Note 15 Pro Plus के लिए। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो Note 15 Pro Plus है, जो कि चाइना में डिवाइस गया है, जैसे कि ये वाला रहा, तो यहाँ पे जो चाइना में Note 15 Pro Plus है, इसका जो कैमरा लेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जबकि जो ग्लोबल में डिवाइस लॉन्च हुआ है पोको M8 Pro और 15 Pro Plus, उसका कैमरा लेंस अलग है। तो जब एक डिवाइस अलग अलग कंट्री में थोड़ा डिफरेंट हार्डवेयर के साथ लॉन्च होता है, जैसे कि कैमरा डिपार्टमेंट अलग है, तो जब आप चाइना का रोम फ्लैश करोगे तो मे बी वैसे में कुछ छोटे मोटे इशू दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आपका OS बूट कर जाएगा लेकिन शायद नेटवर्क ना आए, या फिर कैमरा पार्ट काम ना करे, या फिर लॉन्चर काम ना करे, इस तरीके से इशू आते हैं। अब रही बात कि ये इशू आएगा कि नहीं मेरे डिवाइस में, ये कैसे पता लगेगा, तो ये चीज़ आपको फ्लैश करके ही पता चलेगी, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपके पास जो डिवाइस है जिसमें आप चाइना डालना चाहते हो, उसके बारे में आप जानकारी पता करो यूट्यूब पे या किसी से पूछो कि भाई मेरे डिवाइस के लिए चाइना रोम ठीक से काम करता है या नहीं। अदरवाइज आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना में जो डिवाइस लॉन्च हुआ है उसका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन इंडिया और ग्लोबल के रोम के जैसा है या फिर नहीं है। अगर कुछ डिफरेंस है हार्डवेयर रिलेटेड तो आपको शायद मे भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पोर्ट रोम काम आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो मैं पोर्ट रोम डाल रखा हूँ जो कि एक हाई पर OS का ही चाइना वर्जन है, लेकिन पोर्ट या मोड होने की वजह से क्या होता है कि जो इशू या बगी चीज़ रहती है ना, उसे सॉल्व किया जाता है ताकि आपके फ़ोन के अंदर प्रॉपर वर्क कर सके। और दूसरे साइड में मैं यहाँ पे प्योर ऑफिशियल स्टॉक चाइना रोम डाल रखा हूँ, जिसका OT अपडेट वगैरह आएगा तो मुझे मिलता जाएगा, क्योंकि पोको F7 में चाइना का रोम प्रॉपर काम करता है। क्योंकि चाइना, ग्लोबल और इंडिया में सिर्फ एक ही डिफरेंट है पोको F7 के अंदर, वो है सिर्फ बैटरी कैपेसिटी का। इंडिया में बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, ग्लोबल में थोड़ा कम है, चाइना में सिमिलर है। तो इसलिए यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं और हर एक फीचर्स यहाँ पे प्रॉपर काम करता है। जबकि पोको M8 Pro के अंदर कैमरा से रिलेटेड लेंस का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें अगर फ्लैश करेंगे तो थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया कि आपके डिवाइस के साथ भी कुछ ऐसा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो हमारा Redmi का जो Note 10 Pro डिवाइस है, ये ग्लोबल में आया है सिर्फ और सिर्फ प्रो के नाम से और इंडिया में लॉन्च हुआ है प्रो और प्रो मैक्स के नाम से। तो इसके जो लेंस है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। प्रो 200 मेगापिक्सल है और मैक्स है जो आपका आई थिंक 48 या 64 के आसपास आया था। तो इसमें जब हम इंडिया वाला प्रो के अंदर ग्लोबल का या फिर किसी और रीजन का डालते हैं सॉफ्टवेयर, तो हमें स्टार्टिंग पे कैमरा टिंट का प्रॉब्लम देखने को मिलता था और वो अभी भी देखने को मिलता है ऑफिशियल स्टॉक रोम के साथ। जबकि हम मोड रोम डालते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है प्रो वाले डिवाइस के अंदर। जबकि प्रो मैक्स इंडिया वाला है उसमें सिमिलर है तो उसमें कोई इशू नहीं आता। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो वहीं पे अगर इशू आ रहा है तो आपको ऑफिशियल की जगह मोड रोम के साथ जाना चाहिए, बेटर रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमें ऑफिशियल OT अपडेट वगैरह मिलता रहे, तो ऐसे में आपको फ्लैश करके देखना होगा कि आपके डिवाइस में प्रॉपर वर्क कर रहा है, हर एक फीचर्स काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं दूसरा फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ डिफरेंट डिवाइस का और फिर चीज़ें आपको समझा देता हूँ, फिर हम प्रोसेसिंग देखेंगे क्योंकि समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पोको X7 HyperOS, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। देखो फर्स्ट में ये पेज आ गया। अब देखो पोको जो X7 है वो रीब्रांड वर्जन है हमारे Redmi के Note 14 Pro का, ठीक है। दोनों का कोड नेम यहाँ पे सिमिलर है, यानी इसका सॉफ्टवेयर हम उसमें डाल सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आके आपको देखना है कि ये चाइना के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आपको देखो कंट्री दिखाई दे रहा है ताइवान, इंडोनेशिया और ये रहा चाइना, ठीक है। तो चाइना में Note 14 Pro Plus के साथ गया है, ग्लोबल में ये X7 के साथ गया है। अब यहाँ पे सेम इसका फास्टफूड रोम है इस तरीके से 3.0.2। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके हम इसका है जो फास्टफूड रोम डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करना चाहो तो आप लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, सबसे लेटेस्ट वाला जो आया हुआ है, या फिर सबसे ओल्डर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मर्जी आपकी है। कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं आपको हमेशा लेटेस्ट पे ही जाना है या फिर ओल्ड पे जाना है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये पूरा प्रोसेस कब होगा, जब आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक होगा तो, क्योंकि लॉक कंडीशन में ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि कैसे डाउनलोड करना है और किस किस कंडीशन में आपके फ़ोन के अंदर चाइना का स्टॉक रोम काम नहीं करता। अभी मैं फिलहाल पोको M8 Pro यूज कर रहा हूँ, जो कि रिव्यू यूनिट आया है मेरे पास एक तरीके से, और ये थोड़ा अलग वे में आया है, जैसे कि दूसरे के पास जाता है वैसे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑलरेडी बूट अनलॉक कर लिया है और चाइना रोम डाल भी रखा है, चेक भी कर लिया है मैंने। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जब मैं चाइना रोम डालता हूँ तो कैमरे के अंदर का अल्ट्रा वाइड काम नहीं करता है और साथ साथ सिम यहाँ पे काम नहीं करता, यानी नेटवर्क नहीं आता। क्योंकि जो चाइना में ये डिवाइस लॉन्च हुआ है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है कैमरा डिपार्टमेंट का, और ग्लोबल में जो आया है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए चाइना का OS इस पर प्रॉपर काम नहीं करता। तो वैसे में जब मोड रोम आएगा इसका चाइना बेस, तो वो हम यूज कर पाएंगे या फिर अदर रीजन का यूज कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी देखो डाल रखा हूँ वो है इंडोनेशिया का, आपको ID दिखाई दे रहा है ना, इंडोनेशिया का ऑफिशियल स्टॉक रोम डाल रखा हूँ, जो कि प्रॉपर काम कर रहा है, MIUI डायलर के साथ आता है और बाकी चैनल वगैरह भी दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई है। अब देखते हैं प्रोसेस इंस्टॉलेशन का।
तो आप जो भी डिवाइस में फ्लैश करना चाहते हो उसका फास्टबूट रोम डाउनलोड कर लो अपने सेकंड डिवाइस के अंदर, जिसे आप एज अ पीसी के रूप में यूज करना चाहते हो, या फिर आपका पीसी है तो पीसी पे डाउनलोड कर लो। जो कि मैंने यहाँ पे इसे एज अ पीसी के रूप में यूज किया है पोकोमेट प्रो को। तो इसमें मैंने आपको जो फाइल है दिखा दूँ, डाउनलोड करके रख लिया है, वो भी विदाउट किसी फोल्डर के। आपको फोल्डर में नहीं, विदाउट किसी फोल्डर के रखना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा जो कि लास्ट में TGZ दिखाई दे रहा है, और ये हमारा चाइना वर्जन जो कि आपको बीच में CN लिखा हुआ मिल जाता है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कैसे करना है। तो अगर आप फोन से ही कर रहे हो तो आपको टर्मक्स ऐप की जरूरत पड़ेगी। अब रही बात टर्मक्स को सेटअप कैसे करना है, तो इससे पहले मैंने एक फास्टबूट रोम का वीडियो दे रखा है, बूट अनलॉकिंग का वीडियो दे रखा है, उसमें टर्मक्स का सेटअप बता रखा है। तो फिर से टर्मक्स सेटअप दिखा के मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता, वो वीडियोस में आप देख लेना, ईजी रहता है, बस 2 कमांड रन करना है, आपका सेटअप हो जाता है। अब देखते हैं बाकी इधर प्रोसेस, और थोड़ा सा मैं आपको पीसी का भी गाइड दे देता हूँ ताकि आपके पास पीसी हो तो पीसी से भी चीज़ें कर सको। ठीक है, तो आपको पीसी पे डाउनलोड कर लेना है वही फास्टबूट रोम। जैसे कि आप देखो, ये है पोकोमेट प्रो का अलग अलग, टाइवान, इंडोनेशिया, ये हमारा F7 वगैरह का, इस तरीके से जो भी आपका डिवाइस है उसका डाउनलोड कर लो। लास्ट में रहेगा, इसे आप ZRZ से ओपन कर लो। ओपन करने के बाद इसे आप अनजिप करो C ड्राइव में। ओके, ऐसे आप कहीं पे भी कर सकते हो, बट आप न्यू हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा C ड्राइव। यहाँ पे देखो ओपन हो चुका है इस तरीके से। ये रहा हमारा Neo 10 Pro, ये है पोको F6, ये F7 का है, ये हमारा F4 का है, और ये पोकोमेट प्रो का है। तो इस तरीके से जो भी आप डाउनलोड करके अनजिप करोगे उसे आप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपको फाइल नजर आएगी, ऊपर का बार दिखाई देगा दिस पीसी लोकल वगैरह, इस पर क्लिक करो और इसका कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद सेलेक्ट ऑल है, कॉपी हो चुका। आपको एक मी फ्लैश टूल की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे लोग यहीं से फ्लैश करते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि मी फ्लैश टूल ही यूज करो, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज गूगल से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करो, और यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करो, और जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो नेम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लॉक का ऑप्शन है ये आपको यूज नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में कभी भी लॉक का ऑप्शन यूज नहीं करना है, आपको हमेशा क्लीन ऑल ही करना है, अदरवाइज दिक्कत आ सकता है। जैसे ही आप यहाँ पे कर देते हो उसके बाद एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करो, आपका फोन यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, और फोन को आप फास्टबूट मोड में कनेक्ट कर देना। अगर डिटेक्ट नहीं होता तो आपको ड्राइवर का में भी इशू देखने को मिलता है। तो ये ड्राइवर का बटन है, यहाँ से आप क्लिक करके ड्राइवर को इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज सिंपल आप विंडो पे विंडो X प्रेस करो, डिवाइस मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा आपका डिवाइस पोर्ट वगैरह कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ से अपडेट पे जाओ, ब्राउज पे जाओ, लेट मी पिक करो, यहाँ से आप अपना है जो मॉड्यूल जो भी ड्राइवर का है वो पिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, आपका यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद क्लीन ऑल जो कि फ्लैश का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो, काम आपका बन जाएगा, फ्लैश प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपका फोन नॉर्मल तरीके से बूट हो जाएगा। अब लॉक करने की बात है, आप चाहते हो कि लॉक कर लो ताकि डिवाइस सर्टिफिकेशन वगैरह पास हो जाए और बाकी चीजें, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो दे रखा है जो कि ये वाला रहा वीडियो। इसके अंदर आप टाइम स्टैम्प देख लेना, करीब 47 मिनट का वीडियो है, बहुत चीजें मैंने कवर करके इसमें भी बता रखा है कि बूट रोल लॉक के टाइम सिस्टम डिस्ट्रॉय आता है तो कैसे ठीक करना है, और कौन सा कंडीशन आपको फॉलो करना है बूट रोल लॉकिंग के लिए अगर आप दोबारा रीलॉक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सारा टाइम वगैरह डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना। उसके बाद ही करना, डायरेक्ट बूट रोल लॉक मत करना, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा क्लीन ऑल का ही यूज करना है। तो आपको पीसी मेथड भी है जो यहाँ पे समझ में आ गया। अब वापस से हम आते हैं अपने फोन के ऊपर। तो जो भी फोन के अंदर आप फ्लैश करना चाहते हो उसका बूट रोल अनलॉक होना कंपलसरी है। उसके बाद उसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाएगा। फिर अब आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेना है कुछ इस तरीके से। और जो सेकंड फोन है जिसे आप एज अ पीसी यूज करोगे उसका बूट रोल लॉक हो अनलॉक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन होना चाहिए जिसमें आपको टर्मक्स का सेटअप करना है। जो लाइव परमिशन वाला मैंने अभी आपको वीडियो बताया ना, उसमें भी मैंने बता रखा है टर्मक्स को कैसे सेटअप करना है। जब सेटअप ये कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे टाइप करना होता है मी टूल, कुछ इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा। बूट रोल अनलॉक है तो हमें फास्टबूट रोम को फ्लैश करना है, तो ऑप्शन 2 का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जो इस डिवाइस का चाइना रोम है वो मैंने इस पीसी वाले डिवाइस के अंदर ऑलरेडी डाल रखा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही दिखा दिया था। ये बॉटम पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फास्टबूट रोम फ्लैश करना है तो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब जितने भी फास्टबूट रोम आपने रख रखे हैं अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज में या फिर किसी भी फोल्डर के अंदर, वो सारे डिटेक्ट करके यहाँ पे नंबर बाय नंबर शो कर देगा 1 2 3 4 5। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो भी डिवाइस है जिसमें आप सॉफ्टवेयर फ्लैश कर रहे हो उसका कौन से नंबर पे यहाँ पे फाइल शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे फोन के अंदर सिर्फ एक है और वो है नंबर 1, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 को पिक करूंगा और इंटर पे क्लिक कर दूंगा। सेम उसी तरीके से आप नंबर देख के पिक करना, इंटर क्लिक कर देना। अब जो भी फास्टबूट रोम है उसे यहाँ पे
पे डीकॉम्प्रेस करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मे बी डीकॉम्प्रेस के टाइम पे एरर आ जाता है या फिर फ्लैशिंग के टाइम पे एरर आता है, तो मे बी आपने जो फाइल डाउनलोड करी है वो प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुआ है, करप्ट वगैरह है, तो आपको फिर से री डाउनलोड करने की ज़रूरत है, तो फिर से आप डाउनलोड कर लेना। अब दोनों फ़ोन को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे OTG यूज कर सकते हो अगर आपके पास टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल नहीं है तो, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि टाइप सी टू टाइप सी बाई कर लो, क्योंकि आपका PC नहीं, आप हमेशा यही काम करने वाले हो, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सम टाइम इससे फ्लैश करते समय थोड़ा सा हिल जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो OS फ्लैश होगा नहीं, आपका फ़ोन बूट लूप में जाने का चांस बढ़ जाता है, थोड़ा रिस्की रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड टाइप सी टू टाइप सी केबल बाई कर लो अगर आपको हर काम PC के बिना ही करना है तो। मैं एक लिंक दे दूंगा टाइप सी वाले का, आप देख लेना, दिखाई दे रहा होगा, बाई कर लेना या फिर कहीं से भी बाई कर लो, मर्जी आपकी है। यहाँ पे फाइल डीकॉम्प्रेस हो चुका है और ऑप्शन मिल चुका है, 1 पे है जो कि विदाउट लॉक के है, 2nd पे आपका लॉक के साथ है, और 3rd हमें यूज नहीं करना, ठीक है। 3rd में आपका इंटरनेट स्टोरेज वाइप नहीं करता है और रूम को फ्लैश कर देता है, तो ये आगे चल के इशू करता है। जो कि 3rd ऑप्शन है वो यूज नहीं करना है, और जो लॉक वाला ऑप्शन है वो भी गलती से यूज नहीं करना है, वो भी चाइना के रोम पे, और जब भी आप फर्स्ट टाइम फ्लैश कर रहे हो तो पहले इसके बारे में सारी जानकारी ले लो, तभी लॉक वाली चीज़ यूज करना, अदरवाइज इशू आ सकता है। अब रही बात है हमारा ऑप्शन 1 जो कि विदाउट लॉकिंग का है, तो ये जो ऑप्शन 1 है सम टाइम 2 या 3 पे भी आ सकता है, तो मैं जो नंबर यूज कर रहा हूँ वो नंबर आपको यूज नहीं करना है, आपको रीड करना है कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे है, तो हमेशा विदाउट लॉकिंग वाला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी नंबर पे क्यों ना हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम नंबर उसी हिसाब से पिक कर लेंगे। और रिमेंबर वन थिंग, जिसे आप एज अ PC के रूप में यूज कर रहे हो उसका बैटरी चार्ज रखना, लो पे मत करना। ये मत सोचना कि भाई मैं लो पे कर रहा हूँ तो आप भी चलो लो पे कर दो, नहीं, इसमें मे बी 5-10 मिनट का टाइम लगे या फिर कभी कभी 1 घंटा का टाइम भी ले लेता है, डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है। तो ऐसे में बैटरी चार्ज रहेगा तो बेटर रहेगा। पता चला कि आप फ्लैश कर रहे हो और बैटरी खत्म हो गई और फोन ऑफ हो गया, तो वैसे में रिस्क होगा, इसलिए चार्ज रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 पिक किया, इंटर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जैसे इंटर पे क्लिक करूंगा अब ये कहेगा कि भाई अपने डिवाइस को फास्टफूड मोड में कनेक्ट करो। तो जो हमारा 2nd डिवाइस है जिसमें हम चाइना का रोम डालना चाहते हैं या फिर चाहे किसी भी रीजन का हो, उसका हम पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, जिससे वो फोन क्या हो जाएगा, फास्टफूड लोगो शो कर देगा कुछ इस तरीके से। अब दोनों को कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट होते ही यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखाई देगा परमिशन का, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, ये पॉपअप नहीं आएगा तो आपका फ़ोन डिटेक्ट ही नहीं करेगा। और देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉपअप आपका आए, और फ्लैशिंग के टाइम में केबल वगैरह पे हाथ मत लगाना ताकि डिस्कनेक्ट ना हो। और इसमें जितना भी टाइम लगता है आपको बस वेट करना है, कंप्लीट होने देना है। आप चाहो तो केबल पहले से भी कनेक्ट करके रख सकते हो ताकि लास्ट स्टेज पे कनेक्शन के टाइम डिस्कनेक्ट ना हो, तो ये मर्जी आपकी, आप पहले से कनेक्ट रखो या फिर अभी कनेक्ट करो। अब इसमें जो टाइम लगता है बस वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश हो चुका है, थोड़ा सा ही टाइम लगा है। आप टाइम अगर नोट करोगे तो आपको टाइम पता चल गया कितने देर में फ्लैश हो गया, और बैटरी यहाँ पे 2% डाउन हुआ है, बट मे बी आपका लंबा टाइम लग सकता है, इसलिए कहता हूँ बैटरी चार्ज करके ही किया करो। अब यहाँ पे ऑन होगा, सेटअप कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको पूरा अबाउट पेज दिखाता हूँ कि हमें कौन सा OS देखने को मिला। आप ओल्ड करो, न्यू करो, मर्जी आपकी है, लेकिन हाँ ये था प्रोसेस, और सबसे ज़्यादा टाइम लिया मैंने समझाने में ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब रही बात कि आपके डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे कि मैंने बताया पूछ लो किसी से। और मैंने जिन जिन डिवाइस पे टेस्ट किया है बता देता हूँ। पोको F5 के अंदर चाइना का रोम फ्लैश हो जाता है, सारी चीज़ें काम करती है, बट लॉन्चर का इशू रहता है, लॉन्चर की वजह से ब्लैक स्क्रीन आता है, तो वहाँ पे रूट करके मॉड्यूल से फिक्स करना पड़ता है। पोको F7 में प्रॉपर काम करता है, पोको F6 में भी प्रॉपर काम करता है, Mi 11X यानी पोको F3 में भी प्रॉपर काम करता है, पोको F4 में काम नहीं करता है। बाकी अदर डिवाइस मैंने चेक नहीं किए, तो उन्हें आपको चेक करना पड़ेगा या फिर कहीं से पता करना पड़ेगा, खुद से फ्लैश करना पड़ेगा। और बाई चांस आपने फ्लैश किया लेकिन कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है, जैसे कैमरा काम ना कर रहा हो या फिर आपका सिम काम ना कर रहा हो या लॉन्चर काम ना कर रहा हो, तो वैसे में आप ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए अपने रीजन का या किसी और डिफरेंट रीजन का रोम फ्लैश कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, पोको M8 Pro में भी काम नहीं करता चाइना का रोम, सिम वर्किंग नहीं रहता, बाकी सारी चीज़ें काम करती है बस सिवाय सिम के, तो ये चीज़ भी थोड़ी थोड़ी रहती है अलग अलग डिवाइसेज के साथ। तो अगर आपका चाइना, ग्लोबल और इंडिया में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, कोई खास बिग डिफरेंट नहीं है, तो अच्छे से वर्क कर जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें चेंजिंग रहती है, जैसे कैमरा डिपार्टमेंट हो गया या कुछ और चीज़ें हार्डवेयर से रिलेटेड, तो वैसे में इशू आता है। जैसे कि पोको M8 Pro और Note 15 Pro Plus में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कैमरे से रिलेटेड चाइना और ग्लोबल इंडिया में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आता है। अब देखो मी अकाउंट एक्टिवेशन का आ गया, मैं एक्टिवेट करता हूँ, सेटअप करता हूँ और दिखाता हूँ। देखो चाइना का लैंग्वेज भी आ चुका है यहाँ पे आप देखो लैंग्वेज भी बस इतना ही है, क्योंकि चाइना में मल्टी लैंग्वेज नहीं होता।
तो यहाँ पे कंप्लीट सेटअप हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका एडवांटेज भी बता देता हूँ और थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज कि जब भी कोई अपडेट आता है वो सबसे पहले चाइना में जाता है, यानी सबसे पहले आपको मिलेगा, उसके बाद ही ग्लोबल और बाकी जगह पे आएगा। देखो मैंने यहाँ पे ओल्ड वर्जन डाउनलोड किया था, इसलिए यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट आया हुआ है, तो वो डायरेक्टली OT अपडेट के रूप में शो कर दिया, जिसका साइज भी आप देख रहे हो HyperOS 3.0.5 का है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है, ये जो चाइना का OS है, देखो चाइना में ये जो डिवाइस है Poco F6 वो है Redmi Turbo 3 के नाम से लॉन्च हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये आपको नाम देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, कोई बिग चेंज नहीं आता है। तो और यहाँ पे स्मूथनेस उससे ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे स्प्रिंग की एनिमेशन है, जबकि ग्लोबल में ये एनिमेशन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता। और हाँ, टर्म्स का काम हो चुका है, बूट सेटअप होते ही इसे आप डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे एक टैब में कोई दिक्कत आ गया, अटक चुके हो, तो यहाँ पे इस तरीके स्लाइड करके दूसरा टैब आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और दूसरे टैब को फिर से रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हो। तो टर्म्स की चीज़ आपको समझ में आ गई। ये देखो यहाँ पे ग्लोबल रोम है और इसमें आपको एनिमेशन वैसा देखने को नहीं मिलता जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्मूथनेस, एनिमेशन, सबसे पहले फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके यूज के ऊपर समझ में आएगा कि क्या फीचर्स आपके यूज का है क्या नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता, जैसे कि आपको ग्लोबल में देखने को मिलता है। बाकी कई जगह पे आपको चाइना वाले लैंग्वेजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि शायद आपको उतना ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन मोटिवेशन और बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलती है। तो अगर आप चाइना वाले लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा सा वरी रहते हो, तो वहीं पर मोड रोम आता है, जो कि चाइना के रोम के सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा के रिमूव करके फिक्स करके गूगल के फीचर्स को ऐड करते हुए चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो कि इसके पहले मैंने एक प्योर CM रोम दिखाया था ना, वो चीज़ें। बाकी यहाँ पे प्ले स्टोर वगैरह नहीं रहता, तो प्ले स्टोर आप सिंपल ईजी वे में यूज कर सकते हो। बस प्ले स्टोर का APK डाउनलोड करो गूगल से और यहाँ पे डाउनलोड करके इस पर APK इंस्टॉल करके साइन इन कर लो, आपका काम हो जाएगा प्ले स्टोर से रिलेटेड। और व्हाट्सएप वगैरह अच्छे से काम करता है, बट कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके रियल टाइम पे आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलते, तो वो चीज़ आप यूज करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है और इसके एडवांटेज और थोड़ा डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब अगर आप प्ले इंटीग्रिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बूटलोड अनलॉकिंग के बाद और चाहते हो कि चाइना पे ही रीलॉक कर दें, तो उसके लिए मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि मेरा जो ये वीडियो है, ये वाला जो कि HyperOS बूटलोड अनलॉक वाला है, इसे एक बार जरूर चेक कर लेना। सारे टाइम स्टैम्प वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने बता रखा है कि बूटलोड लॉक के समय आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय आएगा। और सिस्टम डिस्ट्रॉय आता है तो उसे कैसे फिक्स करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। मी टर्मक्स टूल का सेटअप भी बता रखा है इस वीडियो में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी यहाँ पे वीडियो है वो सारे आप ही के इन्फॉर्मेशन को थोड़ा प्रो लेवल तक ले जाने के लिए सब कुछ डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो चेक जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।